जितने जिन मंदिर हैं सब आपके हैं। यहां पर नीति वाक्य में सौंदर्य सूर्य कह रहे हैं, यदि राज्य चलाना है तो मस्तिष्क विराट रखना पड़ेगा। और जो व्यक्तिगत लोग रहते हैं वो मात्र अपना स्वार्थ देखते हैं। सम्राट होता है वो देश देखता है। इसलिए 700 गांव नहीं देखने बेटा, 700 गांव हमारे अधिकृत अवश्य हैं, लेकिन जितने जिन मंदिर हैं सब आपके हैं। राजा को, ओ महात्मा समकित सागर जी, दूध पीते कि नहीं? यदि पीते हो बेटा तो तुमको गाय पर भी दया करना पड़ेगी, भैंस पर भी दया करना पड़ेगी, पशु पक्षियों पर दया करना पड़ेगी। मध्यस्थ होते हुए मध्यस्थ नहीं होने का एक गुण विद्या सिखा रहा हूं मैं आपको। निज वस्तु नहीं मानता हूं मैं, आत्मभूत नहीं मानता हूं, इसलिए मैं मध्यस्थ हूं। प्रत्येक जीव चैतन्य है, उन पर करुणा तुम्हारी है। अगला पक्ष, इतनी मुर्जा जिन्हें आहार नहीं मिलेगा, इन सब की समाधि हो जाएगी असमय में। बोले हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये मतलब नहीं है। ये युवा मुनि 80 साल भी जिए, 100 वर्ष जिए, 100 वर्ष इनके द्वारा धर्म चलने वाला है। एक एक मुनि की रक्षा करना चाहिए अपनी योग्यता से। कुछ ना करें, जीते भी रहेंगे तब भी जिन धर्म की प्रभावना होगी। किसी संघ के प्रति, किसी संघ को द्वेष बुद्धि नहीं आना चाहिए, धर्म बुद्धि रहना चाहिए। और जिस गांव में हो उसी गांव की भैंस से तुम्हें राग ना हो। देश की संपूर्ण भैंसें हैं, इसलिए आपको आज ज्ञान होना चाहिए। शांति धारा में पूर्व लोगों ने क्या लिखा, महिष मारिम छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न, गो मारिम छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न। क्या रहस्य था? महिष यानी भैंस, गो यानी गाय, इनकी मारी न हो, समाप्त हो जाए। बोले क्यों? इनके माध्यम से धर्म की रक्षा हो रही है। आपका जीवन चलेगा ना, घी दूध मिलेगा ना, तुम जियोगे ना, वो आपके जीने से धर्म चलेगा ना। तो वो भले त्रियंच हो पर तुम्हारे धर्म को जीवित रखने में सहकारी है कि नहीं? इतना विराट जब बुद्धि बन जाएगी सुब्र सागर जी, फिर तुम्हारी दया, आंतरिक दया होगी। आचार बनने के लिए छोटी बुद्धि नहीं चाहिए, आचार बनने के लिए छोटी बुद्धि नहीं चाहिए। जो चक्रवर्ती की बुद्धि है वो आचार की बुद्धि चाहिए। तुम अपने संग, अपने ग्रुप, अपने क्षेत्र को देखोगे ना, तुम भारत के आचार नहीं बनोगे, ये कोने के आचार होगे। अपने संघ के आचार हो, न कि देश के आचार हो। तुम कितने गांव बांट लो, ये प्रांत हैं, पर चक्रवर्ती के 6 खंड होते हैं। आपको समझ आना चाहिए। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का, कर्नाटक, सारे मुख्यमंत्री कितनी हल्ला मचा लो, लेकिन प्रधानमंत्री पूरे देश का है। समझ में आ रहा है? इसलिए जो साधक प्रांतों को बांटे बैठे हैं, कुछ साधु गांवों को बांटे बैठे हैं, वे न स्वयं प्रभावना कर रहे हैं। प्रभावना का मतलब है अपना मत बनाइए, जिन शासन का बनाइए सबको। तो सुनो कितना गहरा सूत्र लिखा यहां पर। स्वयं जीव धना तो महति आपस्य क्षुधा पिपासातिक्रमात् पापम च। स्वयं जीव धनं पश्यतो महते हानिमश्यस्तापश्रुत पिपासा प्रतिकारात् पापं च। स्वयं जीव धन पश्यतो, जो स्वयं की जीविका का साधन है। धन, धन यानी पैसा नहीं होता है,
धन से आपको गाय भैंस आदि स्वर्ण पैसा आदि धन है, और अनाज ये धान्य है। तो धन धान्य में आते सब, मात्र पैसा नहीं आते, ये भी आते हैं। तो आपकी आजीविका किससे चल रही है? धन धान से। तो जीवोपयोगी महती महान हानि नितस्त, जो इन पर ध्यान नहीं देता, पश्यति नहीं ध्यान देता, न पश्यतो स हानिर महती, उस राजा को मान हानि होती है। तापस से संताप को प्राप्त होता है, और राष्ट्र देश और स्वयं क्षुधा पिपासा से पीड़ित होगा। और यदि आपने उसको समय पर भोजन नहीं दिया, पानी नहीं दिया, तो महापाप लगे, मर गए बेचारे, तो तुमको पाप भी लगेगा। यदि तुम्हारे हाथ में आपकी मटकी सुबह हाथी बढ़ा रहा है, आपको समय पर उसको भोजन पानी देना पड़ेगा, अन्यथा खुला छोड़ दीजिए। आप घर में गाय भैंस रखते हो, उनकी सेवा के लिए सेवक भी रखिए। ऐसा नहीं जैसे आपको अपने नन्हे बच्चे के ध्यान रहता है कि अब इसको पानी पिलाना, मुझे अब दूध पिलाना, भोजन कराना है, शिशु जो कुछ भी नहीं समझता उसके लिए, ऐसे ही आपके घर में बंधे पशु है ना, जो पालतू जानवर हैं, उनके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप अपना विकास है उनको, आप उनका ध्यान दोगे, उनसे तुम्हारा धन धान की विकसित होगा। यदि आपने समय पर भोजन पानी दिया, कहीं मर गए, तो खूंटे पे तुम्हारी गाय मरी है, तुमको हत्या का ही दोष लगेगा। होता ना ऐसा, वो सब तो हमारे भट्टा जी को सब पता है। समय पर भोजन दो, समय पर पानी दो, उनके अंदर दुलार भी होता है, प्यार भी होता है, और कसाई भी होती है। अभी हम लोग अभी सोच गए थे, रास्ते में कुत्ता आया, तो उसका मालिक जैसे हम लोगों को भौंक रहा था, उसका स्वामी आया तो पूंछ ला के उसके पास खड़ा हो गया, वो गोद में लेके अंदर चला गया। वे सब पहचानते जानवर। शेष आगे विचार करेंगे। अब चलो भाई।